नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अजय केडिया कमोडिटी के एमडी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं, एसएसजे कमोडिटीज़ के मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाज़ार के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाम के कारोबार में मार्केट में किस तरह की हलचल यहाँ पर हो रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का प्राइस आज शुरुआती दौर में दबाव में था, उसके बाद मार्केट ने कुछ रिकवरी की कोशिश की, लेकिन बाज़ार कुल मिला के दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है और अब 2 रुपये नीचे आ गया है भाव। 30,485 के स्तर पर है गोल्ड। चांदी में 128 रुपये की कमज़ोरी है। 43,235 के स्तर पर MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो क्रूड का भाव 15 रुपये ऊपर है और 3,000 के आसपास MCX पर क्रूड का भाव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यह आप देख रहे हैं बाज़ार का ताज़ा हाल। नेचुरल गैस में करीब 90 पैसे की कमज़ोरी है, 186 के नीचे यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही कॉपर की बात करें तो यहाँ पर 70 पैसे की बढ़त है, 332 के ऊपर MCX पर कॉपर में कारोबार हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं बाज़ार का ताज़ा हाल। निकिल में करीब 1.5 रुपये की नरमी है, 699 के नीचे MCX पर निकिल। और जिंक में करीब 1.5% की गिरावट है, 164 के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की कि आज शाम के कारोबार में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहां पर मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में। गोल्ड और केडिया कमोडिटी का व्यू है कि आप 30,450 के स्तर पर बाई करिए गोल्ड 30,700 के टारगेट के लिए, लेकिन 30,300 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं क्रूड और 2960 पर बाई करें, 3040 का टारगेट होगा। 2920 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल आज के लिए जहां पर आप आज ट्रेड कर सकते हैं लेड 138.5 के आसपास आप बाई कर सकते हैं 141.50 के लिए। कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में आप ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर अजय केडिया आज के लिए क्या व्यू है आपका? गुड इवनिंग मृत्युंजय। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस इलेक्शन सामने है, अगले हफ्ते में आउटकम मंगलवार तक आ जाएगा। और पिछले हफ्ते में हमने देखा जिस ढंग से ट्रम्प थोड़ा आगे आ रहा है, उसके बाद हमने गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है। 1300 का लेवल जो है वो काफ़ी अहम है, मार्केट इस वक्त उसको सस्टेन कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये 1312 तक का लेवल इंटरनेशनल में दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 30,650 से 30,700 तक का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल सकता है। ठीक है। क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका आज के लिए अजय केडिया? देखिए, क्रूड में अगर हम ओपेक नॉन ओपेक की जो मीट है प्रोडक्शन कट का, उसको अगर असाइड करते हैं तो ओवरऑल पिछले 1 साल से हमने देखा है कि पोजीशन जो स्टॉक पोजीशन है काफ़ी हायर साइड है। इनफैक्ट ये हफ्ते में हमने जो स्टॉक बिल्टअप होते हुए भी देखा है, वहाँ से प्राइजेस में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। आज मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट एक बाउंस उम्मीद है। आज फ्राइडे भी है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो बेटर एक बार शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ऊपर में 3040 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ अब सुनील जुड़े हैं MP से। कॉटन खली के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुनील। सर मुझे ये पूछना है कि कॉटन खली जो है हम कब बेचें और कब खरीदना है सर अभी, और बेचना कब है? ओके, कॉटन खली के ऊपर क्या आउटलुक है आपका अजय केडिया? कल की बात करें तो जिस ढंग से एक्सपेक्टेशंस था कि कॉटन में काफ़ी अच्छी तेज़ी आएगी, पूरे काउंटर में बीच में अच्छी तेज़ी भी आई थी, बट राइट नाउ डिमांड इतना पिकअप नहीं कर पा रहा है। कल में भी हमने देखा कि अच्छी गिरावट आई थी पिछले महीने में। टाइमिंग मार्केट मुझे लगता है कि लुक्रेटिव नहीं है ये लेवल्स पे बाइंग करने के लिए। नो डाउट प्राइजेस में काफ़ी अच्छे करेक्शंस आ चुके हैं ऑलरेडी। कॉटन हम देखते हैं कि 18,000 का लेवल आ सकता है। वहीं अगर कल की बात करें तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि 1200 तक के भी लेवल मिलते हैं, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन मिलना चाहिए।
ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश हैं। इनका सवाल भी इनका सवाल क्रूड के ऊपर है। पूछिए सुरेश। जी सर, इंटरडे में क्रूड की स्थिति क्या रहेगी? क्रूड पर क्या कमेंट होगा आपका अजय केडिया? क्रूड में देखिए पिछले 4 सेशन से कंटिन्यू हमने गिरावट आते हुए देखी। आज मॉर्निंग में भी हमने गिरावट का रुख आते हुए देखा, बट नीचे में 2960 के नीचे जा नहीं पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि शॉर्ट लिव्ड जंप आ सकता है, तो 2960 पे बाय कीजिए। ऊपर में 3020 से 3040 तक एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ गोविंद हैं एमपी से। इनका सवाल चांदी के ऊपर है। पूछिए गोविंद। जी सर, मेरी चांदी खड़ी हुई है 44,620। 44,600 पे आपने चांदी बाई किया है? जी सर। ओके, ठीक है। क्या करना चाहिए इनको अजय केडिया? मित्र, मुझे लगता है कि $19 का जो लेवल है इंटरनेशनल में काफ़ी अहम है। 2 दिन पहले हमने देखा था करीबन 1860-70 तक का भी जंप आया था, बट 18 का लेवल तोड़ नहीं पाया नीचे में। तो मुझे लगता है 44 के ऊपर जाना थोड़ा डाइजी एज ऑफ नाउ, बट आज मुझे लगता है कि 43 700-800 तक मिलता है, वहाँ पे इनको प्रॉफिट एक बार निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट तो अभी मुझे लगता है कि टाइम लगेगा इनको 44 के ऊपर देखने में। टाइमिंग 43 700 के टारगेट पे मिलता है, तो वहाँ पे इनको लॉन्ग से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सुधाराम हैं जोधपुर से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए सुधाराम जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जीरे के ऊपर क्या व्यू है आपका अजय केडिया? इनफैक्ट जीरे में हमारी काफ़ी बेरिश व्यू थी, जिस ढंग से हमने पिछले 2 महीने में 19,000 से ऑलमोस्ट 16,500 का भी लेवल आते हुए देखा। टाइमिंग स्विंग के लिए जीरे की डिमांड है, और क्वालिटी इशू जैसे हमने पहले भी देखा था कि थोड़ा बहुत है। एक्सपोर्ट डिमांड खुला, इसलिए मार्केट में तेज़ी आई है। 18,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए 15-20 दिन मार्केट तेज रह सकता है, बट 18,000 के आसपास से वापस सेलिंग आ जानी चाहिए। इस बार स्विंग एरिया में इजाफा होने की ज़्यादा उम्मीद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीएसटी से जुड़ी हुई खबरों की। और बड़ी खबर यह है कि गोल्ड पर 2 से 4% के बीच जीएसटी लग सकता है। ये बात वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर संतोष गंगवार ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। आइए सुनते हैं। अब इस समय जो प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे 2-3-4 के बीच में ही कुछ रहेगा। मुझे लगता है कि सारे फैसले आम सहमति से हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक उचित निराकरण हो जाएगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि आम सहमति से ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर बुलियन इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमने आज बात की है जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन से, और जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन का कहना है कि किसी भी सूरत में 2% से ज़्यादा जीएसटी लगाना गोल्ड के ऊपर ठीक नहीं होगा। में 2% के अंदर ही रहना चाहिए। हमने हमारी ट्रेड बॉडी की तरफ से नेशनल कंसेंसस के हिसाब से हमने 1.25% प्रपोज किया है जीएसटी। उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप जितना लो टैक्स रखोगे उतना आपको कंप्लायंस ज्यादा मिलेगा, आपको टैक्स वसूली ज्यादा मिलेगी। और ये एक हिस्ट्री है महाराष्ट्र की जो एस्टेब्लिश हो चुकी है इतने सालों में, कि जब हाई टैक्सेशन महाराष्ट्र में भी था 3% या 2% का, तब उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। और जब 1% किया गया था सन 2000 के करीब, उस वक्त रेवेन्यू महाराष्ट्र में बहुत बढ़ चुका था। और वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। आईबीजीए का ये कहना कि अगर 2 से 4% के बीच जीएसटी की दर गोल्ड के लिए तय होती है तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। की तारीख में कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% है, और वैट प्लस एक्साइज मिलाकर लगभग 2% और होता है, ये 12% लगभग ये होता है। तो हमारी इंडस्ट्री के द्वारा सरकार से यही मांगे कि प्रीशियस कमोडिटी होने की वजह से इसकी रेट 12% तक ही रहनी चाहिए। ठीक है, अजय केडिया, आपने सुना, वित्त मंत्री को भी सुना और इंडस्ट्री के 2 जो नुमाइंदे थे उनको भी सुना। आपके हिसाब से इंडस्ट्री के लिए क्या आपको लगता है कि अगर 2 से 4% के बीच दरें यहाँ पर तय होती हैं जीएसटी की, तो इंडस्ट्री पे कोई नुकसान नहीं होगा?
देखिए मुझे जिस ढंग से ये जब से ये अपडेट्स आ रही है करीबन 2 से 4% के बीच में रहना चाहिए। मार्केट काफ़ी असमंजस में और कोई बड़ा एक सिंगल रुख नहीं मिल रहा है मार्केट में। सेकेंडली मुझे लगता है कि अगर 2% के नियर बाय, क्योंकि 2 से 4 भी देखा जाए तो एक वेरिएशन काफ़ी बड़ा है, अगर 2% के नियर बाय रहे तो मुझे लगता है काफ़ी लुक्रेटिव रहेगा इंडस्ट्री के लिए। जैसे अशोक भाई ने भी कहा है कि अगर टैक्सेशन थोड़ा नीचे रहेगा तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली गवर्नमेंट को अच्छा मिलेगा। और खास करके प्रीशियस मेटल की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर वॉल्यूम देखना है तो 2% एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, वहाँ पे अगर रहता है तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ वीपी अग्रवाल हैं यूपी से और इनका सवाल लेड के ऊपर है। पूछिए अग्रवाल साहब। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ ब्रजेश हैं एमपी से, नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए ब्रजेश। हेलो जी पूछें। मेरा सवाल अजय केडिया जी से है, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा सवाल है कि नेचुरल गैस आज के दिन से क्या करना चाहिए और ये पहले 160 दिखेगी कि 260? बताएं अजय। देखिए नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 2-3 महीने पहले हम काफ़ी बुलिश थे, ऑलमोस्ट हमने 230 का भी लेवल आते हुए देखा। बट उसके बाद हमने देखा कि यूटिलिटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी स्टॉक पोजीशंस बना के बैठे हुए, उसके बाद ही हमने एक 15 दिन में काफ़ी अच्छा फॉल देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है ये डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 160 का लेवल नहीं देख रहे हम, हमें लगता है कि 175 174 का जो रेंज है वहाँ तक एक बार नेचुरल गैस के प्राइजेस जा सकते हैं, वहाँ पर इनको बाइंग करके चलना चाहिए, जो वापस 220 230 का लेवल फरवरी तक दिखा सकता है। ठीक है।